कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई 3 दिवसीय वनवासी श्री राम कथा। पन्ना जिले पवई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल पहाड़ी एवं प्राकृतिक क्षेत्र कल्दा में 3 दिवसीय वनवासी राम कथा का प्रारंभ हो गया है। सर्वप्रथम 108 कलश के साथ ग्राम में यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर राष्ट्र संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा वनवासी श्री राम कथा के पहले दिन भगवान राम और सौरी की कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया गया। महाराज जी ने कहा कि आगे भी देश और प्रदेश के वनवासी क्षेत्रों में कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी बागेश्वर धाम समिति की होगी। वनवासियों से किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि नहीं ली जाएगी। कथा में कल्दा के आसपास के 62 ग्राम ही नहीं, जिले और दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता में महाराज श्री ने कहा कि राम जी बन गए इसलिए राम बन गए। उन्होंने कहा कि वनवासियों के पास साधन नहीं है पर साधना है। साथ कहा कि वनवासियों को शिक्षित करने, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने सनातन धर्म के लिए यह नवाचार जरूरी है। कार्य किया जा रहा है, कैसे भगवान की जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की आप सबकी जय हो। आज से कल्ला क्षेत्र में भारत की अनूठी व्यासपीठ प्रारंभ हो रही है। भारत के इतिहास में प्रथम बार एक ऐसी व्यासपीठ निज खर्च से, जिसमें धाम के ही खर्च से 3 दिवस तक वनवासी राम कथा शुरू होगी। देखो, राम जी बन गए तो राम बन गए, इसलिए दास भी उन्हीं भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पद चिन्हों के आधार पर यहाँ के जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए, सनातन भाव से जोड़ने के लिए। और यहाँ पर केवल कथा नहीं है, भोजन भी है, भजन भी है और चिकित्सा की व्यवस्था भी है। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कैंप भी लगाया जा रहा, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर महोदय अद्भुत सहयोग कर रहे हैं। पूरी उनकी टीम, वन विभाग की पूरी टीम यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं, साथ में कथा भी। तो ये सनातन का कार्य, हमारा सनातन बहुमुखी है, बहुव्यापी है। इससे केवल कथा से सिर्फ सनातन का कार्य पूर्ण नहीं होना है, लोगों को बहुत प्रकार से लाभ भी प्राप्त है। सर, महाराज श्री जैसे वर्तमान में आधुनिकता की ओर जो धर्म जो है धीरे धीरे इसका लोप होता जा रहा है, इसमें किस तरीके से लोगों को अपन धर्म की ओर ले जा सकते हैं? ये नवाचार बहुत जरूरी है। भारत के प्रत्येक संतों से हमारा निवेदन है कि अपनी व्यासपीठ, आपका धर्म हवाई जहाज और फॉर्चूनर से नहीं बचना जी। सनातन धर्म तभी बचेगा जब ऐसे पिछड़े हुए लोगों में आ पाएंगे। यहाँ साधन जरूर नहीं है पर साधना है जी। यहाँ साधन संपन्न लोग नहीं हैं, लेकिन हम आज सुबह जब यहाँ बैठे थे सामने बाहर, क्या भाव थे गांव की माताएं गाना सुना रही थीं, गीत गा रही थीं, छोटे छोटे बच्चे कलश लेकर के आए। यहाँ के जो पूरा वनवासी समूह है वो गदगद हैं, आह्लादित हैं। हमने सुना है 10 दिन से वो लोग सोए नहीं, दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये चीज़ें आप संपत्ति से, हम तो विदेशों में भी कथा की हैं, बड़े बड़े शहरों में की है, बहुत बड़े बड़े लोगों की कथाएँ की हैं। उन लोगों के पास साधन तो है और साधना नहीं है। यहाँ साधन नहीं है, साधना है। महाराज जी, आपके द्वारा अंग्रेजों को राम कथा का रसपान कराया गया। अब आगे कौन से देश में निवासियों को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, हमारी यात्रा बहुत विचित्र है जी। हम विदेश से सीधा कल्दा आए, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। हमारी जिंदगी में हमारी यात्राएं कुछ स्थिर नहीं है। आगे जहां बालाजी हमें भेजेंगे, हम सब कार्य अपने गुरु प्रेरणा से करते हैं। जहां सन्यासी बाबा गुरु जी की प्रेरणा होगी और आप लोग जहां हमें धक्का मार के भगा देंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।